हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं मोहम्मद कुमार और अभी हम आए हुए महिषी विधानसभा के विमलकांत झा जी के पास। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। जो इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये किसी पार्टी के माध्यम से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय के माध्यम से लड़ेंगे। हाँ, तो विमलकांत झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में। तो इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी के माध्यम से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय के माध्यम से ही लड़िएगा? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी विकट परिस्थिति में हमारे गांव आए हुए हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं तो विगत 4 वर्ष को 19 जुलाई 2016 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया था। हाँ, इतनी बात जरूर है कि मैंने 2015 का विधानसभा चुनाव मैंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ा था। और मैं इससे पहले 30 जुलाई 2015 के पूर्व मुख्य संयोजक के पद पर दिल्ली में मैं कार्यरत था। और उसके बाद राजनीति से प्रेरित होकर के समाज सेवा करने की भावनाएं थी, पहले से जुड़ा हुआ था। औपचारिक रूप से मैंने ज्वाइन किया। तो सवाल ही उठता है कि किसी पार्टी में मतलब ये स्वतंत्र, मैं तो कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी है। इसकी अपनी एक अनुशासन है, व्यवस्था है। और अभी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे उम्मीदवार जो शायद औपचारिक रूप से किसी पार्टी में भी नहीं है और ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और उसी पार्टी से लड़ूंगा। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था है, हम लोग अनुशासन, और अगर हमारी पार्टी चाहेगी, अभी तो महागठबंधन की बातें हैं और महागठबंधन रहेगा तो जिन्हें सीट मिलेगा वो लड़ेंगे। हाँ, हम लोग कांग्रेस पार्टी जरूर चाहती है कि कम से कम महागठबंधन की स्थिति में यहाँ 2 सीट मिले, कोलमरसा और बख्तियारपुर में 1 सीट और महिषी और सहरसा में 1 सीट। अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी मुझे विश्वास करेगी, पार्टी मुझे टिकट देगी तो जरूर देगी। तो अभी जो हम लोग आ रहे हैं तो देखें, ये क्षेत्र जो है काफी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और अभी हम लोग आ रहे हैं देखें यहाँ की स्थिति काफी खराब है। तो यहाँ के जो MLA थे, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक ये संयोग है कि जो यहाँ के विधायक थे वो तो दिवंगत हो गए, मोहम्मद अब्दुल गफूर साहब, और उन्होंने उनके खिलाफ में लड़ा था स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। और वो महागठबंधन के उम्मीदवार थे जिसमें राजद, आज जो सरकार में है जदयू और कांग्रेस मिल के लड़ी थी। तो यहाँ तो राजनीति में नैतिकता रही नहीं हुई है। जिन्होंने गफूर साहब को वोट किया होगा या जिन्होंने गफूर साहब को वोट नहीं किया होगा, उनके खिलाफ लड़ा होगा, उनकी मतलब यहाँ नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस महागठबंधन के सहयोग से, जिस मतदाता के सहयोग से उन्होंने चुनाव को जीता था, उन्हीं वो आज विपक्ष में उनकी जो मंतव्य था उनके विपरीत आज की सरकार। रही बात विधायक, इससे पहले भी पूर्व भी थे और अब तो वो रहे नहीं। वैसे नहीं, नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करता हूँ, सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता हूँ। सबों की अपनी अपनी मानसिकताएं होती है, अपनी अपनी कार्यशैली होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, संकल्प होता है। उन्होंने जो भी किया आपके सामने है। रही बात कोसी की, यहाँ जो विकराल रूप है, तो आपको मैं बता दूँ कि आप जानते ही हैं कि जो सहरसा, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, ये सब कोसी से काफ़ी प्रभावित है। और उसमें मूलतः अगर कोसी से प्रभावित क्षेत्र है तो आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। और विधानसभा के तौर पे महिषी विधानसभा को पूर्ण रूप से कोसी से पीड़ित और यहाँ की जो एग्रीकल्चर में मैं समझता हूँ कि 90% अगर आप देखते होंगे या देखेंगे तो जहाँ आजकल फसल लगा रही है, कल आप देखेंगे तो कुछ दिन उसको कटाव में वहाँ लेकर के वहाँ नदियाँ बहती है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। यहाँ तो मालगुजारी लोगों को से लेनी ही नहीं चाहिए सरकार को, सबसे पहली बात है। और सरकार आज देखिए चुनाव मोड में सरकार है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से महामारी फैली हुई है। तो यहाँ तो बिल्कुल ही काम की बहुत ही आवश्यकताएँ हैं। और सबसे पहले जो मूलभूत समस्या है किसानों का, जो कि यहाँ की जो कृषि भूमि है वो बिल्कुल
बिल्कुल ये समझिए कि कंप्लीट इसको बोलते हैं कि आज वो कृषि योग्य भूमि है, कल नदियाँ और उस पर मालगुजारी दी जा रही है, उस पर बहुत सारी बातें हो जा रही है, तो किसान को क्या कुछ है ही नहीं। और निश्चित रूप से कोसी के तटबंध के भीतर जो भी काम हुआ है, बाढ़ आने के कोसी के बाहर जब इस तरह से क्षतिग्रस्त होती है, बरसाएँ हो रही है, नेपाल से स्थिति अच्छी ठीक नहीं है, बैराज का पानी खोला जाता है, तो ये सारी दिक्कतें तो है सामने हैं। और इसके लिए एक ठोस हल होनी चाहिए, जो हल मैं समझता हूँ उसमें विधायक या यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको अपनी बात रखनी चाहिए और ये बात सदन के से विधानसभा से उठनी चाहिए, तभी इसका निदान हो सकता है। कोई व्यक्तिगत अगर मैं ही आज कहूँ कि कल मैं विधायक हो जाऊँगा और मैं अपने दम मुद्दे पर नहीं इतना कर सकता हूँ कि यहाँ की जो समस्याएँ हैं उसको एकदम दृढ़ संकल्पित होकर विधानसभा के पटल पर रखनी चाहिए। हम अपनी जिस पार्टी के तरफ से रहेंगे उस पार्टी के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने से समस्याएँ हैं। जैसे अभी सर कोरोना काल चल रहा है और कोरोना महामारी जो है वो फैल रहा है, तो इसमें मतलब आपकी महिषी की जनता को सुरक्षित रहने के लिए, बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? मैं महिषी विधानसभा की जनता की बात को छोड़ दीजिए, यहाँ राम भरोसे, ठीक है, पूरा हिंदुस्तान को मोदी सरकार ने राम भरोसे छोड़ दिया। जब इनको लॉकडाउन करनी चाहिए था तब इनको ट्रंप के लिए इनको नमस्ते ट्रंप करने में जहाज हो। ये कौन नहीं जानता है कि ये जो महामारी आई है, इसका संक्रमण हुआ है वो विदेश से हुआ, ये तो सबको पता है। और जब विदेश से संक्रमण हुआ उस समय से अगर इंटरनेशनल जो फ्लाइट थी अगर उसको बंद कर दिया जाता तो ये समस्याएं नहीं। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के सरकार गिराने में रह गए, इनको ये थी लॉकडाउन, अचानक लॉकडाउन किए, 2 दिन पहले सरकार को ये करते हैं बदलने की मतलब, और जब वहाँ सफलीभूत होते हैं तो अचानक लॉकडाउन करते हैं और अपने तारीख अपनी एक्चुअली देखिए इनका एक ही मंतव्य रहा होता है। मैं केंद्र सरकार की बात करता हूँ कि ये निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं और फिर उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, जनता की भरोसे पड़ी हुई। आप रही बात आप यहाँ की सरकार, नीतीश सरकार की, नीतीश जी अच्छे नेता है, लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ और काफ़ी समय से रहे हुए हैं बगैर उनको सत्ता चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए। और इस तरह वो कह रहे थे कि जो केंद्र सरकार जिस प्रकार की निर्णय लेगी मैं तदनुसार काम करूँगा। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि अभी संपूर्ण हिंदुस्तान में सबसे बदतर स्थिति बिहार की और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप महिषी विधानसभा की बात करें, यहाँ महिषी विधानसभा की जनता क्या सभी जनता समझ रही है कि मास्क लगानी चाहिए, हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, दूरी से मेंटेन करते हैं और शुक्र है भगवान का यहाँ इस तरह से संक्रमण नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन व्यवस्थाएँ नहीं है। यहाँ तक हर संभव प्रयास को कि कहीं जितना कम कहीं जाना हो अपने घर पे रहने चाहिए, ये मैं कहूँगा। और जैसे कि अभी नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो राम का जन्म नेपाल में नहीं हुआ, उसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये राम हमारे आदर्श थे, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातन धर्म को मानता हूँ, लेकिन ये धर्म का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से बना दिया कि आप कहीं भी किसी प्रकार की अगर मुद्दा कोई बातें उठती है तो जाकर के वो वहीं पे राम हिंदू मुस्लिम इस पे जाकर टिक जाती है। रही बात ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सरकार को सोचनी चाहिए कि आज जो नेपाल है जहाँ एक तो माना जाता है बल्कि हिंदू राष्ट्र के रूप में, ठीक वो वहाँ से राम के ऊपर में इस तरह का मतलब अपना कमेंट्स देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हैं, तो ये तो सोचनी चाहिए मोदी सरकार से। यहाँ से राम के नाम पर इनकी सरकार आई हुई है, लेकिन राम राज्य की जो बात होती है, राम के जो आदर्श जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उनका जो मर्यादित जो एक मतलब व्यवस्थाएँ थी उनका अनुसरण करनी चाहिए। लेकिन नेपाल आज राम के खिलाफ, हमारे आदर्श पुरुष के खिलाफ इस तरह का नेपाल का वक्तव्य है और हमारा जो केंद्र सरकार है और उससे वो चुप है, उससे कोई प्रतिक्रियाएँ नहीं दे रही है या समझ से परे की बात है कि आखिर ये क्या होगा। और इस तरह से नेपाल की सरकार की तरफ से बोलने की जरूरत क्या हो गई, तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि चीन कैसा है, 3 सेकंड जो बोल रहा है, ठीक है।
ये जब कभी अलापते रहे पाकिस्तान 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 बहुत आए, इनके साथ झूला पर बैठे सब कुछ, लेकिन आज इनकी विदेश नीति किस तरह से फेल है तो सबको दिखाई देगा, खास करके पड़ोसियों के साथ आखिर स्थिति आएगी। यही है नेपाल, बल्कि नेपाल तो पर्दा के पीछे है, वो तो प्राउड जो उसको मिलता है उसको अपना बैलेंस होता है। तो जैसे कि हमने भी बात किया विमलकांत झा जी से, और ये फिर से इस बार चुनाव में आ रहे हैं, और इनका कहना है कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तब से वो अपने कार्य से मुकर रहे। तो देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24, कैमरामैन विशाल कुमार के साथ मैं मोहम्मद कुमार।